नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर जो स्विच गियर के अंदर यूज किए जाते हैं उनके अंदर क्या फर्क होता है। देखिए, आइसोलेटर जो होता है और जो सर्किट ब्रेकर होता है उसके अंदर क्या क्या अंतर है, क्या क्या इनके अंदर सिमिलरिटी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिवाइसेज यूज किए जाते हैं जो कि इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए यूज किए जाते हैं। इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए जो यूज किए जाते हैं उनमें से ही स्विच गियर के अंदर जो दो मेन इक्विपमेंट हैं जो कि सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर हैं, और पावर सिस्टम के अंदर इनको इक्विपमेंट जो हमारे हम जिसके द्वारा हम सर्विस काम में लेते हैं उसको सेफ्टी देने के लिए यूज करते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है। सर्किट ब्रेकर एक इस प्रकार की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है जो कि स्विचिंग का काम करती है। एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने और बंद करने के लिए काम में ली जाती है, और ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम ऑन लोड, यानी कि जब डिवाइस हमारी या फिर जैसे कि कोई मोटर है, ट्रांसफार्मर है, वो चल रहा होता है उस टाइम पे उसका स्विचिंग कर सकते हैं, ऐसी डिवाइस होती है सर्किट ब्रेकर। और जो आइसोलेटर होता है वो आइसोलेटर ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट ब्रेकर को आइसोलेट करने के लिए या फिर हमारा जो डिवाइस होता है उसके ऊपर मेंटेनेंस करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। यानी कि हमारा एक प्रकार का डिस्कनेक्टर होता है जिसको हम इक्विपमेंट को आइसोलेट करने के लिए, ताकि हमारा जो टेक्नीशियन है वो मेंटेनेंस कर सके, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अभी इसके अंदर देखते हैं डिफरेंस क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर और ये आइसोलेटर के अंदर। तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के बेसिस के आधार पे हम इसके डिफरेंसेस को जानेंगे। देखिए, आइसोलेटर एक प्रकार का डिस्कनेक्टिंग स्विचिंग डिवाइस है और जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट इंश्योर करता है कि सर्किट जो है टोटली आइसोलेट हो गया है पावर सप्लाई से, मेन सप्लाई से। और सर्किट ब्रेकर इज अ प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट वर्क एज ए स्विच एंड इज यूज्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट व्हेनेवर नेसेसरी। जब भी हमारा डिवाइस के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसको स्विच करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, और जो हमारा इक्विपमेंट होता है उसकी पावर सप्लाई को आइसोलेट करने के लिए हम जो है आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा आइसोलेटर है, ये हमारा ब्रेकर है। देखिए, दूसरा हम देखते हैं इनके अंदर सिंबल्स का भी डिफरेंस होता है। इसका सिंबल इस तरीके का होता है आइसोलेटर का, और सर्किट ब्रेकर का सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कंस्ट्रक्शन का, कि एन आइसोलेटर इज अ सिंपल मैकेनिकल स्विच डिवाइस जो होती है एक, लेकिन सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच एंड रिले सिस्टम इन द सिंगल यूनिट। जो आइसोलेटर होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता, ये एक प्रकार का नॉर्मल डिवाइस होता है जिसके अंदर हम यहां से, जैसे मान लो कि ये जो आइसोलेटर है यहाँ पे ये मूविंग पार्ट होता है जिससे यहाँ पे एक स्विच बनता है, यहाँ पे एक कनेक्शन बनता है, ये इधर वाले पार्ट को इधर वाले पार्ट से जोड़ देता है। हमारा जो एक वायर होता है वो इस तरीके से जुड़ता है यहाँ पे, इस तरीके से। ये इनकमिंग है मान लो, और ये आउटगोइंग है। ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, तो यहाँ से ये दोनों के बीच में स्विचिंग करने का, ये यहाँ पे एक टाई रोड होता है तीनों फेज के बीच में, जो कि एक मोटर के द्वारा, यहाँ पे मोटर या हैंडल होता है मैनुअल ऑपरेशन के लिए, या रिमोट ऑपरेशन करना तो मोटर होता है, तो मोटर के द्वारा यहाँ पे ये रोड से ऑपरेट होता है और ये इसको ओपन कर देता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं दूसरा कंस्ट्रक्शन के देखने के बाद में हम देखते हैं कि ऑपरेशनल मेथड क्या होते हैं। आइसोलेटर कैन ओनली बी ऑपरेटेड मैन्युअली फ्रॉम द लोकल एज वेल एज रिमोट। हम आइसोलेटर को जो होता है मैन्युअली ऑपरेट करते हैं, या तो हम लोकल से ऑपरेट करते हैं। लोकल का मतलब है कि आइसोलेटर के पास में जाकर यहाँ पे हैंडल घुमाएंगे, या फिर यहाँ पे जो मोटर का बटन दिया हुआ है स्टार्ट करने का उसको पुश करके हम चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं। या फिर रिमोट ऑपरेशन से हम DCS से भी हम इसको कमांड देकर ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमको इसको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा। ये कभी भी ओपन या क्लोज ऑटोमेटिकली नहीं होगा। लेकिन सर्किट ब्रेकर जो होता है वो रिलेज से कनेक्टेड होता है, रिलेज से सिंक किया हुआ होता है। जब भी कोई फॉल्ट आता है तो यह अपने आप ट्रिप हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। उसके बाद में देखते हैं कि इसके टाइप्स ऑफ डिवाइस, जैसे आइसोलेटर ऑफ लोड डिवाइस होता है और सर्किट ब्रेकर जो होता है ऑन लोड डिवाइस होती है। इट कैन ऑपरेट इन पावर कंडीशन, इट कैन नॉट ऑपरेट इन पावर कंडीशन।
उसके बाद में फंक्शन देखते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ एन आइसोलेटर इज टू डिस्कनेक्ट द फॉल्टी पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम सो दैट इट विल बी सेफ टू रिपेयर। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसको हमको रिपेयर करना है, उसको अगर आइसोलेट करना है तो हमें आइसोलेटर ऑपरेट करना पड़ता है। उससे जो कनेक्टेड आइसोलेटर है उसको हम ओपन कर देते हैं ताकि हमारा पावर सप्लाई जो है उस तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो फंक्शन होता है ब्रेकर का, द फंक्शन ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज टू प्रोटेक्ट द इंटायर इलेक्ट्रिकल सिस्टम इफ देयर इज फॉल्ट। Also it serves the function of a switch to cut off the supply whenever necessary। यानी कि ये इक्विपमेंट के, रनिंग इक्विपमेंट के पावर सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए काम में लिया जाता है। अगर हम यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जब ये एक ही इक्विपमेंट से कनेक्टेड होते हैं सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेकर के ऊपर मेंटेनेंस करना है तो आइसोलेटर ऑपरेट करना पड़ेगा, और सिर्फ इक्विपमेंट को स्विचिंग करना है यानी ऑन ऑफ करना है तो सिर्फ ब्रेकर को ऑपरेट करना पड़ता है। उसके बाद में देखते हैं नीड ऑफ रिले। आइसोलेटर को किसी प्रकार की रिले की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सर्किट ब्रेकर को जो है रिले की आवश्यकता होती है एरर डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद में ओवर वोल्टेज ड्यूरिंग स्विचिंग। आइसोलेटर का स्विचिंग जब करते हैं यानी कि ओपन या क्लोज करते हैं तो कोई भी ओवर वोल्टेज डिटेक्ट नहीं होता है, लेकिन ब्रेकर का जब भी स्विचिंग होता है तो एक ओवर वोल्टेज डिटेक्ट होता है। उसके बाद में देखते हैं सेफ्टी किसमें रहती है। द आइसोलेटर इंश्योर द सेफ्टी फॉर टेक्नीशियन एंड स्विच गियर। द सर्किट ब्रेकर इज नॉट वेरी सेफ, ओनली प्रोफेशनल एंड ट्रेंड टेक्नीशियन ही इसको ऑपरेट कर सकता है सेफली। समझ गए? यानी कि आइसोलेटर को ऑपरेट करने के लिए किसी प्रोफेशनल की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल जिसको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया गया वो ऑपरेट कर सकता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन जो होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है, इसको एक ट्रेंड आदमी ही ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद में देखते हैं कि आइसोलेटर जो होता है पैसे के मामले में सस्ता होता है, ब्रेकर जो होता है वो पैसे के मामले में थोड़ा महंगा होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, जिससे कि आपकी जानकारी में लगातार इजाफा होता रहे हमारे चैनल के द्वारा। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी दोस्त के काम की है तो उसको आप शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आपको यह चैनल या ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।